Hello everyone. So let's discuss about polycystic ovarian disease and polycystic ovarian syndrome today. So what's the difference between both? लोगों को लगता है कि दोनों सेम है because there are many similarities between both, but there is a minor difference as well. So let's discuss the difference between both today. So polycystic ovarian syndrome and polycystic ovarian disease, both are being seen in many women these days. PCOS is more severe than PCOD, but PCOD is basically a common thing happening today amongst all the women, majority. Okay, so earlier it was like a genetic condition. So 1% population was suffering from this kind of disorder or disease, but now it has become a lifestyle disorder or probably a metabolic disorder. Let's understand कि exactly हो क्या रहा है. बेसिकली अगर मेरे को सिंपल टर्म्स में समझाना हो तो हमारी बॉडी पे फीमेल्स की बॉडी में देयर इज़ अ फॉलिकल एंड देयर इज़ अ एग. ओके, सो बेसिकली एग मेच्योरेशन साइकिल होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, बट वो एग मेच्योरेशन साइकिल बेसिकली डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू सवेयर रीजंस, एंड वो एग मेच्योर नहीं हो पाता. वन फैक्टर कैन बी दिस, अनदर फैक्टर कैन बी लाइक फॉलिकल. जो फॉलिकल होता है वो भी मेच्योर होता है एक के साथ, वो भी नहीं हो पाता, एंड वो जो फॉलिक्यूल होता है वो कॉर्पस लूटियम में बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लूइड फिल्ड सैक. तो पानी से भरा सैक जो भर जाता है, पानी से भरा सैक जो बन जाता है वो सिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ऐसे काफ़ी फॉलिकुलर सिस्ट डेवलप होते रहते हैं विद इन द ओवरी. So with like PCOS is basically a disorder of the endocrine system, and whereas PCOD is basically we can say that it's imbalance of hormones. Okay, so दोनों में ही होता है basically, but PCOS is being severe, as I mentioned earlier, that PCOS ज़्यादा severe है as compared to PCOD. Infertility chances PCOD में इतने नहीं माने जाते, but हो सकता है, we cannot assure. ओके, एंड काफ़ी सिम्टम्स लोगों को पता चलते हैं. एक्नीज हो सकते हैं, हिरोसिटिज्म, थिनिंग ऑफ हेयर, मेल पैटर्न बॉल्डिंग, ये सब सिम्टम्स लोग फेस करते हैं. एंड द थिंग इज़ इनफर्टिलिटी की चांसेस जैसे मैंने बताया हो सकता है. और जो एंड्रोजेनिक इन्वायरमेंट का हम बोलते हैं कि प्रिवलेंस रहता है टेस्टोस्टेरोन बेसिकली, वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ लिटोनाइजिंग हार्मोन एज वेल एज इंसुलिन डोमिनेंट एनवायरमेंट विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेस्टोस्टेरोन. सो इसको हम कॉम्बैट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. सॉल्यूशन इज आइदर पीपल what डॉक्टर्स say, what डॉक्टर्स बेसिकली रिकमेंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंड इट डजंट लेट यू लाइक वेट लॉस उससे भी नहीं होता, वो बस सिम्टम्स को कंट्रोल करता है. सो व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन? बेस्ट ऑप्शन इज डाइट. आई हैव डील्ड विद मेनी क्लाइंट्स जिनका मैंने PCOS के सिम्टम्स कॉम्बैट करे हैं थ्रू डाइट. एडिंग ऑन सप्लीमेंट्स आई सी की ज़रूरत है तो आई ऐड, अदरवाइज नहीं. सो डाइट कैन बी द सोल्यूशन. सो rather than going for contraceptive pills at the first go, for diet.